ईशु, एक काम कर, जल्दी से जा और अपने जीजू के साथ सो जा। जा। दीदी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप क्या बोल रहे हैं? होश में भी है? वो मेरे जीजू हैं, मैं उनके साथ कैसे सो सकती हूँ? जब मैं तुझे बोल रही हूँ सोने के लिए, तुझे दिक्कत क्या है इसमें? हाँ देख, जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं। दीदी, मुझे ऐसा लगता है ना आपका दिमाग खराब हो गया। अरे कुछ सोच समझ रहे हो, वो आपके पति हैं, मेरे जीजू हैं, क्या बोल रहे हो आप? जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, फटाफट जाओ सो जा, है ना? जल्दी जा, जल्दी सो। समझो। हेलो सुनो, देखो मैंने अपनी बहन को अपने पति के साथ सुला दिया है और तुम फिक्र मत करो, मैं फटाफट अभी निकल रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल रही हूँ। ओके बाय, ध्यान रखना। ईशु, ईशु खड़े हो। क्या है दीदी? जल्दी उठो, निकल यहाँ से। मेरे को नहीं जाना कहीं पे। पागल हो गई है क्या? खड़ी हो, इससे पहले तेरे जीजू उठ जाए। जल्दी। कोई बात नहीं दीदी, उठने दो जीजू को, उन्हें भी तो सच पता चलना चाहिए ना। पागल पागल हो गई है क्या? जितना बोल रही हो उतना कर, वरना थप्पड़ मार दूंगी। उठ, खड़ी हो, बाहर निकल। दीदी मैं नहीं आऊंगी, मैंने आपको कह दिया है ना। ईशु तो पागल हो गई है क्या? उठ जल्दी, खड़ी हो। बस बहुत हुआ। निखिल, तुम उठ गए? तुम मुझे धोखा दोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? मैंने क्या किया ऐसा? क्या किया तुमने? अरे इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो, मुझसे सवाल कर रही हो कि तुमने क्या किया। ज्यादा ना भोली बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पता चल चुका है मुझे कि तुम्हारा सच आखिरकार है क्या। ईशु ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। जीजू दीदी से कितना प्यार करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, और दीदी दीदी उन्हें धोखा दे रही है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जीजू बहुत अच्छे हैं, उन्हें सच का पता होना चाहिए। जीजू, जीजू उठो, जीजू। क्या है शिखा, सो ना दो ना। जीजू मैं शिखा नहीं हूँ, मैं ईशु हूँ। आप उठो तो सही, मुझे आपको कुछ बताना है। ईशु, तुम इतनी रात को यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? जीजू मुझे दीदी ने ही भेजा था आपके बेडरूम में आपके साथ सोने के लिए। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ मेरे बेडरूम में भेजा मेरे साथ सोने? उसने ऐसा क्यों किया? देखो तुम प्लीज अभी के भी यहाँ रूम से बाहर चले जाओ, किसी ने देख लिया तो गलत सोचेगा। जीजू कौन ही देखेगा, इस घर में मेरे, आपके और दीदी के अलावा है ही कौन? और दीदी ने तो मुझे खुद भेजा है कि मैं आपके साथ आके सो जाऊं। आपको पता है उन्होंने ये क्यों किया है? वो स्कूल टाइम से एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, और मम्मी पापा को बताने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वो बात सिर्फ मुझे ही पता थी। क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा, हाँ, क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें याद है ना, शादी से पहले मैंने तुमसे कई बार पूछा था कि तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं। तुमने क्या कहा था? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। अरे अगर मुझे पहले बता दिया होता तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा तो नहीं होता। अब क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को, अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे पूछेंगे? सच में शिखा, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया आज। वो तो शुक्र है ईशु का, हाँ, जिसने मुझे सारी सच्चाई बता दी, वरना तुम तो कब तक ये खेल खेलती रहती, मुझे तो पता ही नहीं चलता। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने शादी से पहले अपने घर वालों को बोला था कि मैं तुमसे नहीं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, पर उन्होंने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। और वैसे भी मैं, हाँ, अभी गई थी उससे मिलने, लेकिन मैं समझाने के लिए गई थी कि मैं आज के बाद उससे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शादी तुम्हारे साथ हुई है, ना कि उसके साथ। बस मैं समझाने गई थी, सच में, ट्रस्ट मी। बस बहुत हो गया, अब मैं एक और लफ्ज ना सुन लूं तुम्हारे मुंह से। तुम ना सुधर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें सुधरना होता तो शादी के बाद ना बस अपने सारे ताल्लुक खत्म कर देती, पर तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे धोखे में रखा। एक काम करो, अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी उससे मिलने नहीं जाऊंगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम जानो और तुम्हारे घर वाले जाने कि तुम उनको क्या जवाब दोगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। निकलो यहाँ से।